Hello and welcome to the Teacher Wait. Unit 1, Lesson number 1. English Grade 4th, English Textbook Grade 4th. Grade 4 की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसका जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1. आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो नई किताब छपी है इंग्लिश टेक्स्ट बुक की, इसको हम एक एक लेसन करके और डिटेल से इसको हम पढ़ाएंगे. ये क्लास बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए दोनों के लिए यकसा मुफीद हैं ये क्लासेस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत कुछ समझने के लिए आपको मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है वो है ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम. इस्लाम के 4 बड़े खुलफा, 4 अजीम खुलफा. यहाँ पर प्री लेसन कुछ दिया हुआ है. आज जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो प्री लेसन है. क्या है? प्री लेसन, यानी इस सबक से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या सीखने वाले हैं. तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लीडर. यहाँ पर लिखा हुआ लीडर और एक बल्ब की एक शेप बनाया हुआ है और इसके इर्द गिर्द कुछ क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं. अ ट्रू लीडर शुड हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग क्वालिटीज़ टू मेक एंड रूल अ ग्रेट नेशन. यानी एक अच्छे लीडर के लिए ये खसूसियात उसमें होने चाहिए. यहाँ पर जो दिए गए जो खसूसियात हैं, जो एबिलिटीज़ हैं कि एक किसी क्या कि वो अपने नेशन को, अपने लोगों को लीड कर सके. ठीक है, तो एक एक को करके हम पढ़ेंगे और आगे जाएंगे. सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है लीडर. अब लीडर कौन होता है, इससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि लीडर, बच्चों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लीडर कौन होता है. हम बात करते हैं कि अच्छा लीडर बनो. हमारे जो अंबिया थे वो अच्छे लीडर थे. हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो एक बेहतरीन लीडर थे. जो 4 खुलफा हैं वो अच्छे और बेहतरीन लीडर थे. सारे सहाबा बेहतरीन लीडर थे. तो अब लीडर कौन होता है? लीडर्स के बहुत सारे डिफिनीशन हो सकते हैं. मतलब ये कि लीडर्स के 100 की तादाद में नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों डिफिनीशन हो सकते हैं. लेकिन जो सबसे बेहतरीन डिफिनीशन है जो मेरे ख़्याल में, वो बेहतरीन डिफिनीशन ये है एक किसी भी लीडर के लिए. अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, शोज़ द वे एंड गोज़ द वे. लीडर वो होता है हु नोज़ द वे, यानी उसको रास्ते का पता होता है. उसे रास्ते का पता होता है. जिस तरह क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे, उसे रास्ते का पता था कि एक मुल्क को आज़ाद कराना है, अपने कौम को आज़ाद करानी है, तो उसे पता था. ठीक है, लीडर्स इज़ वन हु नोज़ द वे, जिसको रास्ते का पता होता है. यानी अगर कोई मुश्किल रास्ता है, आगे किसी को पता नहीं है कि आगे क्या होगा, एक ख़तरनाक रास्ता है, तो लीडर इनमें से वो बंदा लीडर होता है उन लोगों में से जो उस ख़तरनाक रास्ते पे चल रहे हों, जिनको पता होता है कि आगे क्या है, इस रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं और किस तरह हम उन मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हैं. तो लीडर को ये पता होता है. दूसरी खुसूसियत क्या है? शोज़ द वे. लीडर को सिर्फ पता नहीं होता है बल्कि लीडर बताता भी है, वो दिखाता भी है उस रास्ते को कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है और कहाँ तक जा रहे हैं और क्या क्या इसमें होगा. वो सिर्फ बताता नहीं है, सिर्फ उसको पता नहीं होता बल्कि दूसरों को बताता भी है. अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी अच्छे काम के बारे में पता तो होता है लेकिन वो दूसरों को नहीं बताता है, तो वो लीडर नहीं हो सकता. लीडर वो हो सकता है जिसको अच्छी बातों का पता हो और दूसरों को भी बताता हो. अब तीसरी बात क्या है? एंड गोज़ द वे. बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? एंड गोज़ द वे. लीडर को सिर्फ पता नहीं होता है, सिर्फ बताता नहीं है, बल्कि खुद उसी रास्ते पे चलता भी है. यानी उस रास्ते पर चलने वालों में से भी होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको पता होता है. सिर्फ बातों से लीडर नहीं बन सकता बल्कि करने से बनता है. अगर डेंजरस कोई ख़तरनाक रास्ता है, उस पर एक लोग जा रहे हैं, तो लीडर वो होता है जो सबसे आगे जाता है. उसे पता है कि आगे रोशनी हमें मिलेगी. दूसरों लोगों को पता नहीं है कि आगे रोशनी है कि नहीं है, लेकिन उस ख़तरनाक रास्ते पर जो टनल है जिस पर लोग जा रहे हैं, तो लीडर को पता होता है कि आगे रोशनी आएगी. वो आगे भी जाता है, सबसे आगे सबसे पहले वो होता है. तो जिन
लोगों में ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं कि जिसे रास्ते का पता हो, बताता भी हो और ख़ुद उसी रास्ते पे चलता भी हो, तो वो कौन कहलाता है? लीडर कहलाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4 5 क्वालिटीज़ दी हुई हैं। पहली क्वालिटी क्या है? डिटर्मिनेशन, दूसरी करेज, तीसरी ऑनेस्टी, चौथी जो क्वालिटी है पैशन एंड ह्यूमिलिटी। मतलब लीडर्स में यही क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए, किसी भी लीडर में ये क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले क्या है? डिटर्मिनेशन। हम डिटर्मिनेशन के ऊपर आते हैं कि अब डिटर्मिनेशन क्या है? अ क्वालिटी दैट मेक्स, यहाँ पर मैंने इसके मीनिंग लिखे हैं क्योंकि ये इससे हमारा मुराद ये भी है कि हम इंग्लिश को भी सीख सकें। तो ये अल्फाज वोकेबलरी के तौर पर भी आप लोग इसको लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो। डिटर्मिनेशन का मतलब है अ क्वालिटी दैट मेक्स यू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और टू अचीव समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट। यानी किसी भी मुश्किल काम को सरअंजाम करने की जो काबिलियत होती है, यानी लीडर वो होता है जो किसी भी मुश्किल काम को उसके अंजाम तक पहुंचा सकता है। मतलब इस तरह नहीं, लीडर वो नहीं होता है जो किसी भी काम को बीच में छोड़ देता है। वो बीच में छोड़ने वाला वैसा नहीं होता है, बल्कि उसे पता होता है और आखिर दम तक उसी अपने मकसद के लिए लड़ता है। यानी लीडर वो होता है जो आखिर दम तक अपने हुसूल के मकसद के लिए लड़ता है। और दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स आए हैं अभी तक, जितने भी आए हैं, उन्होंने ऐसा ही किया है। वो आखिर दम तक, मरने तक, जिस तरह हमारे सहाबा किराम थे, वो भी आखिरी वक्त तक हक़ के लिए लड़ते रहे। और ये लीडर्स की एक ज़बरदस्त क्वालिटी होती है। जो दूसरी क्वालिटी लीडर की होती हैं वो क्या है? करेज। यानी आपके लीडर में क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए। करेज क्या है? हौसला। यानी इसमें हौसला होना चाहिए। द एबिलिटी टू कंट्रोल योर फियर इन अ डेंजरस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यानी लीडर तो बहुत बड़ा काम करता है, तो इसी वजह से उसको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो लीडर वो होता है जो उन मुश्किल हालात में भी मतलब अपने हौसले को बरकरार रखे, तो इसे करेज कहलाता है। यानी मुसीबतें तो आएगी, जिस तरह से अब सहाबा किराम पर तो बड़ी बड़ी मुसीबतें आई थी, खुसूसन उस वक़्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। तो उसके बाद जो खलफा पर बहुत सारी मुसीबतें उन पर आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन मुसीबतों का उन्होंने मुकाबला किया, अच्छी तरह मुकाबला किया। तो इसी वजह से वो अच्छे लीडर्स माने और जाने जाते हैं। ठीक है, तो करेज उनमें क्या होता है? करेज, हौसला। जो तीसरी क्वालिटी है लीडर्स की, वो क्या है? ऑनेस्टी। यानी लीडर्स क्या होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। द एबिलिटी टू टेल ट्रुथ एंड बी एबल टू बी ट्रस्टेड। वो सच बोलते हैं और लोग उन पर एतमाद भी रखते हैं, यकीन रखते हैं लोग उन पर। तो ऑनेस्ट होते हैं। लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स वो लोग होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं। जो चौथी क्वालिटी है पैशन। पैशन क्या है? पैशन, ये फैशन नहीं है, पैशन है। अ वेरी पावरफुल फीलिंग अबाउट एनी इमोशन। यानी जो काम लीडर जो काम करता है ना, उस काम में उसका अपना एक शौक़ होता है। यानी किसी भी काम को करने मतलब जो जब लीडर कोई काम करता है तो शौक़ से करता है। ऐसा नहीं है कि अपना उस काम से जी चुराता है, जी नहीं चुराता है, बल्कि बहुत ज़्यादा शौक़ से करता है। और उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ही यही काम, किसी भी काम को करना, जो काम लीडर करता है तो उसको सरअंजाम करना ही उस लीडर का जो असल मकसद होता है, वो यही होता है। तो पैशन का मतलब क्या है? किसी भी काम को शौक़ से करना। अच्छा, जो पांचवी क्वालिटी है वो क्या है? ह्यूमिलिटी। द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग प्राउड बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर बैड क्वालिटीज़। यानी लीडर्स में क्या होती हैं? तवाज़ो होती है। क्या होती हैं? तवाज़ो। तवाज़ो क्या होती हैं? यानी इसमें आजिज़ी होती है। क्या होती है? आजिज़ी होती है। उसे पता होता है कि इंसान एक कमज़ोर क्रिएचर है और इंसान से गलती होती हैं, तो अपने आप को वो पहचानता है और जानता है, और उसमें आजिज़ी होती है, अपने आप को दूसरे से बड़ा नहीं समझता है। और सबसे जो ज़बरदस्त क्वालिटी है किसी भी लीडर में वो ये है कि वो उसमें क्या हो? ह्यूमिलिटी हो, उसमें आजिज़ी हो। तो
یہ تو ہو گیا لیڈر کے بارے میں. اب یہاں پر کچھ کوشچن دیے گئے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر. تو اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے؟ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر، یعنی اس سبق سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے جو کچھ پڑھا تو اس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ڈو یو وانٹ ٹو بی، یعنی آپ چاہتے ہو کہ لیڈر بنو. یس، ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ یس، کیونکہ جی بالکل ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں کہ ہم لیڈر بن جائے. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وائی، بیکاز ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ بیکاز a leader is one who knows the way, shows the way and goes the way. یا یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں yes because I want to be a leader. I want to lead myself and my nation. میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو لیڈ کر سکوں اور اپنے قوم کو لیڈ کر سکوں. دوسرا کیا لکھا ہے؟ وچ لیڈرشپ کوالٹیز ڈو یو وانٹ ٹو ہیو، یعنی آپ کون سی کوالٹیز کو چاہتے ہو کہ وہ لیڈرشپ کی کون سی کوالٹیز آپ میں ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھ میں اور آپ سب بچوں میں، سب لوگوں میں یہ ساری کوالٹیز لیڈرشپ کی موجود ہوں. تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو ہیو آل لیڈرشپ کوالٹیز. آئی وانٹ ٹو ہیو all leadership qualities. اوکے، یہاں پر لکھا ہے تیسرا سوال، وائی از ڈٹرمنیشن امپارٹنٹ فار اے لیڈر، یعنی لیڈر کے لیے ڈٹرمنیشن کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کسی کام کو اچیو کرنا، تو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے. بیکاز without determination you cannot achieve anything. You cannot achieve anything. یعنی اگر آپ میں ڈٹرمنیشن نہ ہو تو کس طرح چیزوں کو اچیو کرے گے، کس طرح چیزوں کو حاصل کرو گے. تو میرے خیال سے یہاں تک کافی تھا، بہت ہم نے پڑھا. آج اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے، ایک چیز کو سمجھنا ہے، ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے، ڈٹرمنیشن کو، سارے ووکیبلری کو سمجھنا ہے. اور یہاں پر جو میں نے کویسچن لکھے ہیں ان کویسچنس کے آنسر کو بھی سمجھنا ہے کہ کس طرح ہم اچھے اور بہترین لیڈر بن سکتے ہیں اور ابھر سکتے ہیں. کیونکہ قوم کو اور اس نیشن کو کس کی ضرورت ہے؟ بہترین لیڈرز کی ضرورت ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اٹ واز انف فار ٹوڈے. وی ول میٹ in the next video with a new topic which is our text reading. Okay, thank you so much.